क्वेश्चन दिया है कि x प्लस के 1/x बराबर 4 है, तो x स्क्वायर प्लस के 1/x स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या दे रखा होता है, जैसे x प्लस के 1/x दे रखा बराबर 4 दे रखा, तो इसको स्क्वायर दे रखा तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। जो 4 दे रखा तो 4 का स्क्वायर कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमने स्क्वायर कर लिया तो जब स्क्वायर है तो इसमें माइनस का 2 कर देते हैं। अब इसे माइनस के 2 कर देंगे। अब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा और माइनस के 2। अब 16 में से 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा बचा 14। अब यही क्या होगा, हमारा ऑप्शन होगा, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। अब देखो यहाँ पे कंडीशन आती है कि यहाँ पे माइनस ही क्यों करा, प्लस क्यों नहीं करा, हम प्लस भी तो कर सकते थे। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, पहले छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, इसको समझ लेते हैं कि कहाँ पर हम इसको प्लस यूज करना है और कहाँ हमें माइनस यूज करना है। जब भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कैसा भी सवाल हो हम उसको कर सकते हैं। तो फर्स्टली देखते हैं, यदि सवाल में प्लस और प्लस आ रहे हो, जैसे कि इसमें प्लस था और इसमें प्लस है, ठीक है, तो हम यूज करते हैं माइनस। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें प्लस था और यहाँ पे भी प्लस, दोबारा देखो अभी हमने माइनस यूज करा। अब इसमें देखते हैं अगर जो माइनस और प्लस आए तो हम यूज करते हैं प्लस। ठीक है, फर्स्ट वाली इस चिन्ह क्या होगा, माइनस का होगा, दूसरा प्लस का होगा तो प्लस यूज करेंगे। अब प्लस का होगा और माइनस का होगा, जैसे यहाँ प्लस का या माइनस का, तो हम यूज करेंगे जब भी प्लस यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ माइनस माइनस होगा तो हम यूज करते हैं, फिर भी प्लस यूज करते हैं। ठीक है, अब इनको ये हमारा जो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, ओनली ये कॉन्सेप्ट है, जिसको एक बार समझ में आ गया कैसा भी सवाल हो हम उसको कर लेते हैं। अब देखो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं कि इनको कहाँ कहाँ यूज करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x प्लस के बना अपन x बराबर 3 है, तो x स्क्वायर प्लस के बना अपन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए। वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि पहले इसका सिंबल देखेंगे, प्लस और प्लस है दोनों तरफ, तो प्लस प्लस क्या होता है हमारा माइनस होता है। ठीक है, तो अब इसका स्क्वायर करेंगे, जो हमारा डिजिट दे रखी है इसके स्क्वायर करेंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस होता है, 3 माइनस लगा देंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर में से हम माइनस के 2 कर देंगे। ठीक है, अब जो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और माइनस के 2 हो जाएगा। 9 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा 7 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है वी। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। कोई भी सवाल दे रखा होगा फर्स्टली हम उसके क्या देखते हैं, उसके सिंबल से देखते हैं कि इसमें क्या क्या लगे। जैसे कि इसमें प्लस प्लस लग रहे तो माइनस हो रहा है, तो हमने इसमें माइनस करने के बाद, और जब भी स्क्वायर दे रखा हो तो माइनस के 2 ही करते हैं, सॉरी 2 ही घटाते हैं, जोड़ते हैं इसमें जो भी सिंबल देखते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन हमारा x माइनस के बना अपॉन x बराबर 4 है, तो x स्क्वायर प्लस के बना अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करिए। अब क्या करते हैं, अब देखो माइनस और प्लस इसमें सिंबल देखेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है हमारा प्लस होता है। अब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर में पूछा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस प्लस प्लस को, अब प्लस है तो स्क्वायर पूछा तो इसको 2 ऐड कर देंगे इसमें, 2 ऐड कर दिया। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16 और 2 ऐड कर देंगे तो 18 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। ठीक है, तो किसी भी तरीके कोई भी सवाल होगा हम इस तरीके से करते हैं। फर्स्टली हम इसके सिंबल से देखते हैं, कोई भी सवाल हो आपको उसके साइन देखने, सिंबल्स देखने की कौन सा लग रहा है, प्लस लग रहा है माइनस लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम कुछ सवाल को कैसे भी करके कर सकते हैं। ठीक है, कैसा भी सवाल हो हम उसको इस तरीके से। सेकंड क्वेश्चन हमारा देखो ये फिर x प्लस के बना अपॉन x बराबर 2, तो इसमें x क्यूब प्लस के बना अपॉन x की क्यूब की वैल्यू फाइंड करिए। अब क्या करते हैं, अब इसमें क्यों पूछा, स्क्वायर नहीं पूछा क्यों पूछा, तो हम पहले सिंबल्स देखेंगे, प्लस और प्लस है तो प्लस प्लस क्या होता है हमारा कॉन्सेप्ट में माइनस होता है, तो जो भी डिजिट दे रखी हो हम उसकी क्यूब करते हैं। अब इसमें एक लॉजिक होता है कि हम उसमें स्क्वायर में तो 2 जोड़ रहे घटा रहे थे, अब इसमें 3 जोड़ेंगे घटाएंगे और उसी की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। देखो डिजिट दे रखी, दो अब 3 के तक 3 की मल्टीप्लाई उसी नंबर में कर देंगे, सिंबल्स तो वही रहेगा। अब 2 की क्यूब होती है 8 होती है, 2 3 6 हो जाएगा। अब इसमें माइनस करेंगे 8 2 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो दोबारा समझ लेते हैं। अब क्यू दे रखा है, इसमें क्यू में क्या होता है, जो डिजिट दे रखी होगी उसकी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे ही। जैसे कि 2 दे रखा तो उसमें मल्टीप्लाई कर दी हमने 3 की। ठीक है, 2 दे रखा था उसमें मल्टीप्लाई 3 कर दी और तो हमारा 6 आया। कोई भी सवाल होगा हम इस तरीके से करते हैं। जैसे कि अब ये रहा, अब इसमें माइनस सिंबल्स देखेंगे, माइनस माइनस है, हमें एक्स की क्यूब की और माइनस के बना अपन एक्स की क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी, तो माइनस और माइनस हमारा क्या होता है कॉन्सेप्ट में, हमारा होता प्लस होता है। ठीक है, तो अब जो ये दे रखा हमारा 5, तो 5 की क्यूब करेंगे। अब 5 की क्यूब करेंगे, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस, अब इस 5 को यहाँ लिखेंगे और इसमें जो मैंडेटरी होता है 3 की मल्टीप्लाई करनी ही होती है, तो 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 की क्यूब करते तो 125 हो जाते हैं, और 5 की 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। 140 हमारा ऑप्शन जो कि है बी। ठीक है, तो किसी भी सवाल कोई भी होगा तो पहले सिंबल्स चेक करिए उसके बाद इस तरीके से मेथड लगाइए। यदि क्यूब दे रखा तो उस नंबर में 3 की मल्टीप्लाई होगी और जो प्लस माइनस है उसको हम उसको जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, जैसा भी हमारा दे रखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे कि हमारा x प्लस के बना अपॉन x बराबर 3 है, तो x की क्यूब प्लस के बना अपॉन x की 4 फाइंड करिए, वैल्यू फाइंड करिए। अब क्या, अब हम x की 4 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा, अब इसमें दोनों ही अप्लाई होंगे, सिंबल्स हमारे ये होंगे, प्लस प्लस माइनस होता। अब देखो इसमें एक्स स्क्वायर ये लिख रखा हमने, एक्स पहले से एक्स स्क्वायर पे वैल्यू निकालते हैं इसकी,
तो 3 का स्क्वायर करेंगे। हम जानते हैं कि स्क्वायर करने में क्या होता है, माइनस के 2 घटा देंगे क्योंकि प्लस प्लस है, तो माइनस के 2 हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा, तो एक्स की क्यूब 9 माइनस के 2 7 हो जाएगा। तो जो अब ये जो 7 आया इसी का फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे क्योंकि हमने 4 को स्क्वायर में तोड़ा था ना, तो इसको 7 को फिर दोबारा स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर माइनस के 2 क्योंकि मैंडेटरी स्क्वायर में से -2 करना, तो 49 माइनस के 2 तो कितना आ जाएगा हमारा 47 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन है बी। ऑप्शन बी है। देखो किसी भी जैसे ऐसे सवाल दे रखा हो उसको पहले इसको तोड़ लेते हैं, उसको फैक्टर कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक्स की 4 को एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर में तोड़ लिया था। पहले फिर एक्स स्क्वायर को बार 1 बाई 1 इसको अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले एक्स स्क्वायर करा, फिर उसके बाद जो आंसर आया उसका फिर स्क्वायर करा, और जो आंसर आया वो फाइनल आंसर हमारा वो होता है। जैसे कि हम ये दे रखा हमारा एक्स प्लस के 1/(x) बराबर 3 है, तो एक्स की 5 प्लस के 1/(x) की 5 की वैल्यू फाइंड करिए। अब क्या करना है हमको, एक्स की 5 को हम ऐसे फैक्टर कर लेते हैं जैसे हमने एक्स की 4 करा था, 2 इंटू 3 में कर लेते हैं। अब जैसे कि इसमें 4 इंटू 1 में नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें 2 इंटू 3 में करेंगे। हम जानते हैं कि 2 का रूल भी जानते हैं, हम 3 का रूल भी जानते हैं। तो फर्स्टली इसमें अप्लाई करते हैं 2 का भी और 3 का भी, इसका रूल अप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ इसको प्लस प्लस दे रखा था, हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लस प्लस बराबर होता है हमारा माइनस। तो माइनस के स्क्वायर में जानते हैं कि माइनस के 2 कर देंगे। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस के 2, अब 9 माइनस के 2 कितना 7 हो जाएगा। अब देखो ये जो 7 आया इसकी मल्टीप्लाई, अब इस 3 का ही अप्लाई करेंगे 3 क्यूब वाले में, ठीक है। जो हमारे डिजिट दे रखी, तो क्यूब में क्या होता है माइनस के, अब 3 दे रखा तो 3 में क्या होता है 3 में उसी नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर उसी नंबर में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा 27 माइनस के 9। अब देखो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 और 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम आपस में। अब इनकी 18 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा नंबर है उसमें उसको माइनस कर देंगे, माइनस के 3 कर देंगे। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 126 हो जाएगा और माइनस के 3 हो जाएगा। अब इनको करेंगे 1 2 3 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 2 3, जो कि ऑप्शन है बी। इस सवाल को दोबारा समझ लेते हैं कि इसको करते कैसे हैं। जैसे कि फर्स्टली हमारा कोई सवाल ऐसा दे रखा हो, जैसे एक्स की पावर 5 पूछ रहा है, तो इसको हम तोड़ लेते हैं 2 और 3 में तोड़ लेते हैं, 4 और 1 में नहीं तोड़ेंगे, गलत हो जाएगा हमारा। 2 और 3 में सबसे पहले अप्लाई करते हैं स्क्वायर वाले हम जानते हैं कि माइनस के 2 करते हैं, जब सिंबल्स प्लस प्लस होते हैं तो माइनस के 2 कराते हैं, मैंडेटरी 2 माइनस करने का। फिर हम 3 वाले अप्लाई करते हैं। अप्लाई में क्या होता है जो भी नंबर दे रखा है उसके 3 की मल्टीप्लाई करते हैं उसमें, और जो मल्टीप्लाई करती है फिर उसमें मल्टीप्लाई करने के बाद उसको जो सॉल्यूशन आता है उसको फिर उन दोनों की जो नंबर हमारे आए हैं स्क्वायर वाले भी और उनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि हमने करा। फिर उसमें से जो रियल नंबर है उसको माइनस कर देते हैं और जो आंसर आया वही, इस तरीके से वो सवाल हमारा हो जाता है। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो हमारी आपको कैसी लगी। थैंक यू।